हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन 2 में कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं है। ओके, तो इसमें हमें मेमोरी के बारे में बात करना है कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, उसमें कितने तरह की मेमोरीज लगी होती हैं। ठीक है, तो जैसे ह्यूमंस के अंदर मेमोरी होती है वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर भी मेमोरी होती है। तो स्टूडेंट्स, मेमोरी इज द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है मेमोरी। दैट कैटेगराइज इनटू सेवरल टाइप्स। मेमोरी इज स्टोरेज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूजर टू सेव इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम एटसेट्रा। मेमोरी का काम होता है चीज़ों को सेव करना, अलग अलग तरह की फाइल्स, इंफॉर्मेशन सेव करना। आप कहाँ सेव करते हैं? मेमोरी के अंदर। ठीक है, अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो the computer memory offers several kind of storage media. Some of them can store data temporarily and some of them can store permanently. तो कुछ मेमोरी होती हैं टेम्पररी, जिनमें डाटा आप सेव करेंगे कुछ देर के बाद वो हट जाएगा। कुछ होती हैं परमानेंट, जिसमें आप डाटा स्टोरेज कर देंगे, डाटा सेव कर देंगे तो वो क्या होगा, हटेगा नहीं। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेगा। जैसे आपकी मोबाइल में कोई वीडियो है, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा, वो डला रहेगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, परमानेंट मेमोरी हो गया। ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर इज मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड सीपीयू। तो जो आपका कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि उसकी मेमोरी कितनी है, उसका सीपीयू कितना पावरफुल है। ठीक है। सीपीयू एक प्रोसेसर होता है, छोटी सी चिप टाइप की आपके मोबाइल में लगी होती है। जब उसको खोल के देखते हैं तो वही होता है सीपीयू। ठीक है ना। ऐसे ही आपका कंप्यूटर में भी जब कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें सीपीयू लगा होता है। तो सीपीयू, मेमोरी, इन दोनों से कंप्यूटर या मोबाइल पावरफुल बनता है। ठीक है। अब मेमोरी स्टूडेंट दो तरह की होती है, हमने आपको बताया था अभी, टेम्पररी और परमानेंट। तो जो टेम्पररी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इट डिटरमाइन द साइज, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर। तो प्राइमरी मेमोरी क्या डिसाइड करती है कि आप कितने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में रख सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, आप कितने ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी स्टोर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। प्राइमरी मेमोरी में 2 तरह के सॉफ्टवेयर रहते हैं, जो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको हम एप्स कहते हैं ना, उनकी बात चल रही है। ठीक है। तो ये सभी प्राइमरी मेमोरी में रहते हैं। ओके। So, moreover, on the primary memory units, the amount of data that a computer can process, CPU can use this memory directly by processing information on the basis of volatility of storage of data. Primary memory is classified into volatile and non-volatile. तो स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये होती है 2 तरह की, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। ठीक है। ओके, तो वोलाटाइल कहलाती है रैम, और नॉन वोलाटाइल को हम रोम भी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, वोलाटाइल जिसको हम रैम भी कहते हैं, या फिर नॉन वोलाटाइल जिसको रोम कहते हैं। ठीक है। ओके, अब देखिए इस सर्किल बॉक्स में लिखा है, व्हेन यू टाइप द लेटर M ऑन योर कीबोर्ड इट इज ट्रांसलेटेड टू द बाइनरी कोड। एवरी नंबर लेटर यू सी योर मॉनिटर एज द बाइनरी सेट ऑफ 0 and 1। तो कंप्यूटर में जितना भी आप जो भी टाइपिंग का वर्क करते हैं वो सभी बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम 10 कोड भी कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी मैसेज या कुछ भी आप लिखते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में तो वो अंदर ही अंदर चेंज हो जाता है। हमें तो दिखता है कि सही लिखा है, लेकिन वो अंदर क्या है, 10 के फॉर्म में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है। उसको हम बाइनरी कोड कहते हैं।
रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है देखिए स्टूडेंट्स, तो हम ये बता देते हैं आपको। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इनके फुल फॉर्म हो गए। सेकेंड डिफरेंस है इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। ठीक है, टेम्परेरी का मतलब है कुछ देर के लिए रैम में आता है डाटा, उसके बाद वो हट जाता है, डिलीट हो जाता है ऐसे ही। लेकिन रोम में क्या होता है, रोम में एक बार कोई चीज़ आ गई तो वो फिर नहीं हटती जब तक आप उसको डिलीट ना करें। ओके। थर्ड डिफरेंस है इट इज़ वोलाटाइल, इट इज़ नॉन वोलाटाइल। ओके, इतना ही लिखना है बस। फोर्थ है आपका डिफरेंस इट इज मेन इंटरनल स्टोरेज एरिया दैट अ कंप्यूटर यूज टू रन प्रोग्राम्स, इट इज अ बिल्ट इन मेमोरी दैट कैन बी रीड बाय अ कंप्यूटर बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी कि रैम में क्या क्या चीज़ें हम इंस्टॉल कर सकते, जैसे हमने कोई ऐप खोला, नया ऐप हमने स्टार्ट किया, गेम खेलना चालू किया, तो वो रैम में आ जाता है, वो गेम कहाँ आ जाता है, रैम में आ जाता है, वो चलने लगता है। लेकिन रोम में क्या होता है, रोम में जो चीज़ एक बार डल गई उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने उसमें वीडियो डाल दी, फिर ऐसा नहीं कि वीडियो हटा दें फिर ऑडियो डाल दें, ऐसा नहीं कर सकते आप रोम में। ठीक है ना, वो रीड ओनली होती है, उसमें जो डल गया एक बार तो डल गया। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस हैं, आपको याद करने होंगे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो। क्लास एक्टिविटी में पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी चाहिए। आंसर है प्राइमरी मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ रैम। रैम के फीचर्स, रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी, इट इज वोलाटाइल इन नेचर, दोनों चीजें लिख दीजिए। रैम इज टेम्पररी मेमोरी, वोलाटाइल इन नेचर, 2 फीचर हुए। ठीक है, इसके आगे स्टूडेंट्स हम कल करेंगे, अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो हम आपको स्क्रीनशॉट पे भेज देंगे, वो आपको कंप्लीट करके दिखाना होगा अगर सेंड करेंगे तो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।